Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में कि जिनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना? जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होती है, जिसको हम लोग ज़कावत हिस के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि जैसे ही वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जैसे ही वो क्वाइटस स्टार्ट करते हैं, फौरन ही उन लोगों में इजैकुलेशन हो जाता है ना? बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है ना? यहाँ तक कि उन लोगों में इरेक्शन में भी कमी आने लगती है, हल्का इरेक्शन होने लगता है, इरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो जिन लोगों में इस तरह की परेशानी होती है, उन लोगों के लिए एक ख़ास मेडिसिन है दहलवी जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। इनका गोलियों की फॉर्म में छोटी-छोटी पिल्स जो होती हैं, उस फॉर्म में एक ड्रग है जिसको हम लोग हब्बे मुमसिक नुक़रई के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हब्बे मुमसिक नुक़रई के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हब्बे मुमसिक नुक़रई बेसिकली क्या है, इसके क्या-क्या ख़ास कंटेंट हैं, इंग्रेडिएंट इसके अंदर कौन-कौन से हैं। इसी तरीके से हब्बे मुमसिक नुक़रई के क्या-क्या ख़ास इंडिकेशंस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूजेस हैं, बेसिकली आपकी हेल्थ की वो कौन-कौन सी कंडीशन है जो मैंने आपको अभी तो बताया है कि इम्साक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन-कौन सी हेल्थ की कंडीशंस हैं कि जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोजेस क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डेली बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या तरीका होगा इस्तेमाल करने का। इसी तरीके से अगर टेम्परेरी बेसिस पे आप सडन इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका क्या तरीका होगा, कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे अपने ओपिनियन के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में अगर आपकी इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए, हेल्थ की कोई कंडीशन है, डिजीज की कंडीशन है, तो आपको इसके सिलसिले में फिर क्या करना चाहिए। क्या इस तरह की मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आपके लिए दूसरे बेटर ऑप्शंस क्या हैं जिनको आपको अवेल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हब्बे मुमसिक नुक़रई के बारे में, जो कि दहलवी का है। हब्बे मुमसिक नुक़रई दहलवी फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनका ये अपना पेटेंट ड्रग है नुक़रई, है ना? तो हब्बे मुमसिक नुक़रई जो है बेसिकली इसके अंदर कुचला है, करकरहा है, जायफल है, शंगरफ है और शहद है। अच्छे खासे मुहर्रिक अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके अंदर जो है काफी अच्छे खासे मुहर्रिक कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन की कमी, सेक्सुअल डिबिलिटीज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा ये। लेकिन जिन लोगों में हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम है, जो लोग बीपी की दवाएं लेते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर इस तरह की आकर करहा है, कुचला है ना, इस तरह के जो कंटेंट शामिल होते हैं अच्छे खासे मुहर्रिक, उन लोगों को इस तरह की मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए या एटलीस्ट डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। कितना है, अगर कुचला है तो कितनी मकदार में शामिल है, ये सारी चीजें देखने के बाद एक डॉक्टर आपके लिए सजेस्ट कर सकता है कि हाइपरटेंशन की सूरत में आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप जो है बीपी की दवाएं लेते हैं, हाइपरटेंसिव हैं आप, तो फिर ऐसी सूरत में इस तरह की मेडिसिन से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आपके कि इसके जो कंटेंट हैं, जो इसके अंदर दवाएं शामिल है, वो कुचला है, इसके अंदर आकर करहा है, जायफल है, शंगरफ का इसमें इस्तेमाल किया गया है और शहद भी है इसके अंदर, है ना? तो इस तरह के कंटेंट इसके अंदर शामिल है। सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं जो, उनमें बहुत अच्छा रोल है इसका हब्बे मुमसिक नुक़रई का। चाहे वो लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, हार्डनेस नहीं आती है आपको ना, हल्का इरेक्शन होता है या फिर इरेक्शन आता है तो वो मेंटेन नहीं रहता है, फौरन ही सबसाइड हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है आपकी तो आप हब्बे मुमसिक नुक़रई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका इरेक्शन जो है वो अचीव भी होगा और मेंटेन भी रहेगा, दोनों सूरतें। दूसरी बात, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं ना, सुराते इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अगर ऐसी कंडीशन है कि शीघ्र पतन की शिकायत है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है या फिर सुराते इंजाल की शिकायत है, इन तमाम शिकायतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटैलिटी का इशू है, विगर का इशू है, स्टैमिना एनर्जी का इशू है ना, या फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी का अगर इशू है, बहुत सारे लोगों में ज़कावत हिस्स जब बढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में न ये कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, बल्कि इसके साथ साथ उनको जो है
हाइड्रोस्पर्मिया होता है, हाइड्रोस्पर्मिया के साथ साथ में उनको जो है स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, जिसे हम लोग धात की शिकायत कहते हैं, जिसे हम लोग जिरियान की शिकायत कहते हैं। इस तरह की शिकायतें भी ऐसे लोगों में डेवलप होती हैं। अच्छा, ये चीजें तो हो गई, कहीं ना कहीं ये सब चीजों में जो है बेनिफिट पहुंचाएगा ही, साथ साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस में भी अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा उसको भी ये जो है कहीं ना कहीं रेगुलाइज करेगा, उसको जो है नॉर्मल नॉर्मल करने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर कुचला शामिल है, आकरकरहा शामिल है। तो ये लोग ये जो कंटेंट होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन का जो चेन है उसको कहीं ना कहीं ये रेगुलाइज करेगा, उसको सही से नॉर्मल वे में फ्लो को कहीं ना कहीं प्रमोट कर देगा ये। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में होने लगेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर वे में होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के सारे जो टिश्यूज हैं उनका नरिशमेंट सही से होगा। आपके टिश्यूज का नरिशमेंट जब सही से होने लगेगा तो वो जो है उनको खुराक सही से मिलने लगेगी, तो उनके अंदर स्टैमिना, एनर्जी और ताकत खुद ब खुद आने लगेगी। आपकी बॉडी में एनर्जी खुद ब खुद आने लगेगी, अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके बेनिफिट हो गए हैं हब्बे मुमसिक नुकरई के, कि आपको इससे क्या क्या खास बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपकी समझ में आ गया है कि हब्बे मुमसिक नुकरई बेसिकली क्या है, इसके खास खास कंटेंट क्या है, इसके जो हर्बल दवाएं शामिल है वो कौन कौन सी हैं, इसके इंडिकेशंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो डोज होती है, छोटी सी पिल्स मिलेंगी आपको, गोलियां। ये गोली आपको एक गोली लेनी है दिन में एक मरतबा, अगर डेली बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना है तो दिन में एक मरतबा एक गोली आपको इस्तेमाल करनी है। और गाय के दूध के साथ अगर इस्तेमाल कर लें 250 ml हल्के गुनगुने गाय के दूध के साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो भैंस के दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध नहीं भी मिल रहा है तो पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हल्के गुनगुने दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो बात हो गई इसकी यूजेस की, कि अगर जनरल यूज करना है आपको। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे, जब आप क्वाइटस करने जा रहे हैं तब चाहते हैं कि आपका इरेक्शन जो है वो अचीव हो जाए, इरेक्शन मेंटेन रहे और इजैकुलेशन जल्दी ना हो, सिर्फ इस पर्पज के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त इसका तरीका ये है कि रात में खाली पेट, खाना नहीं खाना है आपको, खाली पेट क्वाइटस से 1 घंटा पहले एक गोली आपको लेनी है। ये इसका तरीका है। खाना नहीं खाना है आपको, खाना जो है बाद में खाइए, पहले खाना मत खाइए, है ना, वरना डाइजेशन की तरफ जो है सर्कुलेशन पूरा जो है आपका वो डाइजेशन की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, फिर जो है प्रॉपर जो है इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा मेडिसिन का। इसलिए अगर आपको टेम्परेरी बेनिफिट चाहिए, फौरन इफेक्ट चाहिए इसका, तो खाली पेट आप जो है एक गोली लेंगे 1 घंटा पहले, 1 घंटे के बाद आप क्वाइटस अंजाम देंगे, तो ये इसके सडन इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई हब्बे मुमसिक नुकरई के बारे में कि हब्बे मुमसिक नुकरई क्या है। इसी तरीके से इसके कंटेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, डोजेस क्या है, इस्तेमाल करने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अब लास्ट में बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में। हब्बे मुमसिक नुकरई या इसी तरीके के दूसरे ड्रग्स, चाहे वो हर्बल हैं, लेकिन हर्बल होने के बावजूद इनके अंदर मैंने आपको बताया कि अच्छे खासे तेज इंग्रेडिएंट जो होते हैं, मुहारिक इंग्रेडिएंट, वो शामिल होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जिस वक्त इनकी सच में जरूरत हो। ऐसे अननेसेसरी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और स्पेशली जो लोग हाइपरटेंसिव हैं वो लोग इससे थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। वो लोग इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ कुछ सूरतों में जरूरत पड़ती है देने के लिए स्पेशली, तो फिर वो एक रेयर केस होते हैं, वो अलग केस होते हैं। उसके हिसाब से उनको जो है एडवाइस किया जाता है कि आपको ये परहेज करने, और साथ साथ में इसके इफेक्ट को कम करने के लिए भी कुछ और मेडिसिन साथ में दी जाती हैं ताकि इसके बैड इंपैक्ट आपकी बॉडी पे ना आए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। इसलिए आप, मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो डायरेक्टली आप हब्बे मुमसिक नुकरई इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको अगर डिजीज है, अगर आपको बीमारी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, जिसकी वजह से आप इसको लेना चाहते हैं, तो बेहतर यह है कि आप उसका सही से इलाज करिए। जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का उसको फॉलो करिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको फॉलो करिए, तब आपकी डिजीज क्या होगी, क्योर हो जाएगी। बट इस तरीके से हब्बे मुमसिक नुकरई आप लेंगे तो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलेगा, वो डिजीजेज आपकी खत्म नहीं होंगी। मैं अक्सर ये बात, अक्सर वीडियो में जब भी कोई मेडिसिन के बारे में बताता हूं तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताता हूं। ये जो जितनी भी मेडिसिन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक बेनिफिट देंगी, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपको फायदा होगा।
ये डिजीजेज आपकी इस तरह से खत्म नहीं होती हैं। लोगों के अंदर यही जो है समझ नहीं होती है। वो कहते हैं कि हमने सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर डाली है, सब कुछ यूज कर डाला, लेकिन आज तक हम ठीक नहीं हुए। लेकिन ठीक होने के लिए जरूरी है कि सही से इलाज किया जाए आपका। वो आप करते नहीं है, बस आपने मुझसे नुकरा ही ले लिया, किसी ने और कुछ और बता दिया, वो ले लिया, आप इस तरीके से सारी मेडिसिन यूज करते रहते हैं। बट आपको मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि आप इस तरीके से ठीक नहीं होंगे, डिजीजेज आपकी क्योर नहीं होंगी, सिर्फ टेम्पररी बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए। आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं, हम ऐसा कोई बाउंड नहीं कर रहे हैं आपको कि आप हम ही से कंसल्ट करें और सिर्फ हम ही आपका इलाज कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो अच्छे वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए। आपके एरिया में, आपके शहर में जो भी हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे इलाज कराइए। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्टली आप हमसे कराइए। हाँ, ये एक ऑप्शन अलग जरूर है, ये आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि अगर आपके पास नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, तो आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, ये आपके लिए सहूलत है, सुविधा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये बाउंड नहीं है आपको कि आप हम ही से इलाज कराइए, कहीं से भी कराइए आप, है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।